तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम कैसे कुछ जनरल फॉर्मूलाज को एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल फॉर्मूलाज के बारे में। लॉजिकल फॉर्मूलाज हमारे ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जो कुछ सर्टेन कंडीशंस को चेक करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उनके अकॉर्डिंग हमें आंसर देते हैं। वो आंसर हमारा एक कोई टेक्स्ट होता है जो शोकेस हमें करना है, नंबर, परसेंटेज, इवन कोई हम कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हम 3 कैटेगरी के फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे, इफ्स या मल्टीपल इफ एंड इफ विथ ऑपरेटर्स लाइक एंड, और एंड, XOR। तो अब देखते हैं ये फॉर्मूलाज होते क्या हैं। इफ फॉर्मूला जो होता है वो एक सिंगल कंडीशन को इवैल्यूएट करता है। अगर वो ट्रू होती है तो ट्रू का आंसर आता है, अगर वो फॉल्स होती है तो फॉल्स का आंसर आता है। इफ्स या फिर मल्टीपल इफ, ये हमारी एक ही कॉलम पर मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करता है एंड जो सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई हो रही होती है, यानी कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रही होती है उसका ट्रू आंसर आता है। देन इफ विद एंड ऑपरेटर, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशंस लगानी होती है बट मल्टीपल कॉलम्स पे। मल्टीपल इफ में हमें सेम कॉलम पे मल्टीपल कंडीशन लगानी होती थी, इसमें हमें मल्टीपल कॉलम्स पे लगानी होती है। तो इसमें सारी कंडीशन, एंड के केस में जब सारी कंडीशन अप्लाई हो रही होती है तब ट्रू का आंसर आता है, नहीं तो फॉल्स आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमने 4 कंडीशंस लगाई हैं एंड हमारी 3 या 2 या 1 ही अप्लाई हो रही है, बाकी नहीं हो रही है, तो हमारा फॉल्स आंसर आएगा। सिर्फ जब 4 सारी के सारी यानी कि 4 कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं तब हमारा ट्रू आंसर आएगा। इसी तरीके से इफ़ और है, जिसमें कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है क्राइटेरिया कि सारी अप्लाई होनी चाहिए या 1 या 2। फॉर जैसे कि एग्जांपल में मैंने पहले बताया 4 कंडीशंस वाला, इसमें क्या होता है, एक कंडीशन हो रही होगी अप्लाई तो भी आंसर आएगा, 2 होंगी तो भी आंसर आएगा, 3 होंगी तो भी आंसर आएगा और 4 होंगी तो भी आंसर आएगा। फॉल्स का आंसर सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब एक भी अप्लाई नहीं हो रही होती है। एंड देन आता है XOR में भी एंड जैसा सिमिलर है, उसमें सारी कंडीशन की अवेलेबिलिटी चाहिए होती थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन की। अगर 2, 3 या 4 होंगी तो आंसर फॉल्स वाला आएगा। सिर्फ जब एक कंडीशन अप्लाई हो रही होगी, वो कोई भी हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, चारों एक टाइम पे होंगी तो आंसर नहीं आएगा, फॉल्स आएगा। ट्रू तभी आएगा जब सिर्फ एक कर रही होगी। तो आइए अब हम इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम इफ़ की कंडीशन करेंगे। इसके लिए मैंने एक ये स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड बनाया है जिसमें हम रिजल्ट निकालेंगे इफ़ के फॉर्मूला से। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन ये है कि अगर किसी बच्चे की मार्क्स जो है वो 33 से कम है तो फेल आना चाहिए, नहीं तो पास आना चाहिए। इसी को हम चीज़ इसी में टेस्ट करेंगे। इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे ये आ रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में हमारी कंडीशन आती है। कंडीशन है हमारी मार्क्स 33 से ज़्यादा, यानी कि मार्क्स सेलेक्ट करेंगे, ज़्यादा के लिए हम ग्रेटर दैन का साइन यूज़ करेंगे। ये वाला जो साइन होता है ये ग्रेटर दैन का होता है एंड ये वाला जो साइन होता है ये लेस देन का होता है। ग्रेटर दैन 33 लिखेंगे। देन अब यहाँ मेरी कंडीशन एंड हो रही है तो उसको एंड करने के लिए हम लगाएंगे कॉमा। देन मुझे पास शोकेस करना है अगर किसी बच्चे की परसेंटेज 33 से ज़्यादा हो तो मैं टेक्स्ट को हम इफ़ के फॉर्मूला में या किसी भी फॉर्मूला में डबल इन्वर्टेड कॉमा में या डबल कोट्स में लिखते हैं, पास, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा। देन अब मैंने यहाँ पे ट्रू की चीज़ में जो चीज़ शोकेस करनी है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो वो लिख दी, देन कॉमा हम इसको एंड करने के लिए करते हैं। देन अब मुझे चाहिए कि अगर फॉल्स हो तो क्या चीज़ शोकेस हो, उस केस में मुझे फेल शोकेस करना है, तो मैं यहाँ उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में फेल लिखूँगी। देन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंड अब अगर हम इसको ट्रैक करके देखें तो यहाँ पे 2 बच्चे फेल हुए, बट क्या है कि इस बच्चे के 33 मार्क्स हैं, 33 वाला पास होता है, 32 वाला फेल होता है। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूला में एक छोटा सा चेंज करेंगे, हम ग्रेटर दैन के बाद इक्वल टू भी लगाएंगे। अब अगर हम इसको दोबारा ड्रैग करें, ध्यान रखें कोई भी अगर आप फॉर्मूला में चेंजेस कर रहे हों तो उसको चेंज करने के बाद ड्रैग करना ज़रूरी है, तभी वो सारे फॉर्मूलाज पर अप्लाई होता है। एंड अब अगर हम देखें तो इसका पास आ गया है। ये चेंज ने क्या किया, अगर हम सिर्फ ग्रेटर दैन लगाते हैं, जो हमने नंबर लिखा होता है वो अप्लाई नहीं होता है, उससे बड़े वाले नंबर जो हैं वो कंडीशन में माने जाते हैं। बट अगर हम ग्रेटर दैन के साथ इक्वल टू भी लगा दें तो जो हमने, जैसे यहाँ पे हमने 33 लिखा था, 33 इक्वल टू लगाने के बाद एप्लीकेबल हुआ है। अगर हमने सिर्फ ग्रेटर दैन लगाया होता तो 33 एप्लीकेबल नहीं होता, 34 से नंबर होते। यहाँ पे इसी तरीके से हमारा पास आ गया।
अब इफ़ यानी कि इफ्स या फिर मल्टीपल इफ्स हमारा जो है वो अपडेटेड वर्जन 2021 के वर्जन्स के बाद में है। उससे पहले हम मल्टीपल इफ़ यूज़ करते हैं। उसके यहाँ पर मैंने मल्टीपल इफ़ या इफ्स फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, जिसमें कि अगर किसी बच्चे की मार्क्स जो है वो 90 से अबव है तो ए आना चाहिए, 70 से अबव है तो बी आना चाहिए, 50 से अबव है तो सी आना चाहिए, 40 से अबव है तो डी आना चाहिए, 33 से अबव है तो ई आना चाहिए, नहीं तो एफ आना चाहिए। तो इसी को हम यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे। अगर आपका MS ऑफिस का वर्जन 2021 के बाद का है तो आपके में ये इक्वल टू IFS फॉर्मूला आ जाएगा, नहीं है तो ये नहीं आएगा। तो जिनके में ये नहीं है तो हम उसको इस तरीके से करते हैं। इसको हम मल्टीपल इफ़ या नेस्टेड इफ़ भी कह सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू, सबसे पहला हमारा 90 है तो हम यहाँ 90 लिखेंगे, कॉमा, देन 90 से अगर ग्रेटर हो तो ए शोकेस होना चाहिए तो डबल इन्वर्ट कॉमा में ए लिखेंगे, देन अगेन डबल इन्वर्ट कॉमा क्लोज, कॉमा। अब यहाँ पे हम दोबारा इफ़ लिखेंगे, इसीलिए इसको हमने मल्टीपल इफ़ या फिर नेस्टेड इफ़ कहा गया है। अगेन मार्क्स सेलेक्ट करें, ग्रेटर दैन इक्वल टू, नेक्स्ट नंबर हमारा 70 है तो हम यहाँ पे 70 लिखेंगे, देन कॉमा, देन 70 के बाद अगर 70 से बड़ा कोई नंबर है 90 एंड 70 से बीच, ये जो फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ 90 की लिखी है एंड इसके बाद जब हम 70 की कंडीशन लिख रहे हैं तो इस फॉर्मूला में ये अप्लाई हो गया है कि 90 के ऊपर वाला ए होना चाहिए, बट अगर 90 से 70 के बीच है तो वो बी आना चाहिए। ये एक्सेल के इस फॉर्मूला के थ्रू अंडरस्टूड हो चुका है। तो यहाँ हम बी लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन अगेन कॉमा। अब मेरी नेक्स्ट कंडीशन है तो मैं एक और इफ़ लिखूँगी एंड यही हमारा प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हम 33 तक नहीं आ जाते। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा 50, देन कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा सी, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, नॉर्मल कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन, परसेंट मार्क सेलेक्ट ग्रेटर दैन इक्वल टू, देन नेक्स्ट वी हैव 40, तो यहाँ हम 40 लिखेंगे, देन कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में सी डी लिखेंगे, देन डबल इन्वर्ट कॉमा, देन नॉर्मल कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन, अगेन मार्क सेलेक्ट ग्रेटर दैन इक्वल टू 33, देन ई आना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा ई, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगर हम यहाँ पे इफ्स का फॉर्मूला कर रहे होते तो हम दोबारा से एक न्यू कंडीशन लिखते लेस देन की, बट क्योंकि हम मल्टीपल इफ कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली एफ भी लिख सकते हैं। एंड अब यहाँ पे हमने जितने ब्रैकेट्स ओपन किए थे उतने क्लोज करने हैं। ये हमें गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ब्रैकेट्स की। हमारा एक एक्सेल में लास्ट जो ब्रैकेट होता है वो ब्लैक कलर का आता है, तो हमें सिर्फ तब तक ब्रैकेट क्लोज करने हैं जब तक एक ब्लैक कलर का ब्रैकेट ना आ जाए, देन एंटर करना है एंड ड्रैग कर देना है। अब मैं अगर इसको इफ्स के अकॉर्डिंग करके दिखाऊं तो इक्वल टू IFS ब्रैकेट ओपन, देन यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट किया ग्रेटर दैन 90, देन कॉमा, इसको मैं साइड कर देती हूँ, ए, डबल इन्वर्टेड कॉमा ए, डबल इन्वर्ट कॉमा क्लोज, देन नॉर्मल कॉमा। अब यहाँ पे हमें दोबारा इफ़ नहीं लिखना पड़ता, हम डायरेक्टली नेक्स्ट कंडीशन लिख सकते हैं। देन 70 कॉमा, डबल इन्वर्ट कॉमा बी, देन डबल इन्वर्ट कॉमा, नॉर्मल कॉमा। ओके, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे कुछ टाइप हो गया था। एंड अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगी। इसमें दोबारा हमने इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर दैन 50, देन कॉमा, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा सी, डबल इन्वर्ट कॉमा क्लोज, नॉर्मल कॉमा, देन अगेन इसको सिलेक्ट ग्रेटर दैन 40 कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा सी, डबल इन्वर्ट डी, डबल इन्वर्ट कॉमा क्लोज, नॉर्मल कॉमा, देन अगेन इसको सिलेक्ट ग्रेटर दैन 33 कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ई। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे इफ़ में तो हमने डायरेक्टली एफ लिख दिया, बट इसमें हम नहीं लिख सकते, हमें लेस देन की कंडीशन दोबारा लिखनी पड़ेगी। तो ये इक्वल, इसको लेस देन, ओके यहाँ पे मैं इक्वल टू लगा देती हूँ, नहीं तो अगर ओके यहाँ पे मैंने क्या किया था अभी, यहाँ पे मैंने लेस देन एंड ग्रेटर देन दोनों के साइन लगाए बट इक्वल टू कहीं पे भी नहीं लगाया। इस केस में ना एक ग्लिच हो सकता है कि ग्रेटर दैन वाली कंडीशन में
33 से ग्रेटर वाले नंबर्स हो जाते हैं एंड लेस देन वाली कंडीशन में 33 से लेस वाले नंबर्स हो जाएंगे। 33 इन दोनों में से किसी भी कंडीशन में कंसिडर होगा ही नहीं। तो हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि अगर सेम नंबर पे सेम कंडीशन 2 बार आ रही है, एक लेस देन एंड एक ग्रेटर देन के अकॉर्डिंग, तो किसी एक में हमें इक्वल टू लगाना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ ग्रेटर देन वाली में इक्वल टू लगा रही हूँ। देन इसके बाद 33, देन कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा एफ, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड यहाँ पे अब हमें सिर्फ एक ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा एंड एंटर, एंड यहाँ हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूला समझ में आए हों। नेक्स्ट लेक्चर में हम इफ़, जिसको हम एंड और एक्सओआर ऑपरेटर्स के साथ करेंगे।